अरे हा भारत देश टिकावा म्हणून महापुरुषांनी किती बलिदान दिलं. कोणाचा इतिहास सांगायचा. सर महाभारताचं युद्ध संपलं. महाभारताचं युद्ध संपलं आणि भीष्म पितामह त्या बाणाच्या शय्येवर झोपलेले. बाणाच्या शय्येवर झोपलेले. नीट आहे का बरं. भीष्म पितामहांनी संदेश 5 पांडवांना दिला, पण महाभारतातला तो संदेश अखंड भारत देशासाठी फायद्याचा. महापुरुषांचं एक एक वाक्य व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. शय्यावरती झोपलेले, डोळे झाकलेले, नर्वस झालेला चेहरा. युधिष्ठिर राजे आले आणि भीष्म पितामहांच्या पायावरती डोकं ठेवलं. कुणीतरी आल्याची चाहूल लागली, पण त्यांना हे कळून चुकलं की माझेच माणसं आले. कारण शत्रू तर आता कोणी जिवंत राहिले नाही. 5 पांडवांनी गराडा घातलाय. कृष्ण कन्हैया हजर आहेत, द्रौपदी हजर आहेत, बाकीच्या सगळ्या राजांच्या महाराण्या हजर आहेत. माता माऊल्यांच्या हातामध्ये ओळण्यासाठी, भीष्म पितामहांची पूजा करण्यासाठी दिवाबत्तीचं ताट आहे हातात. आणि डोळे न उघडताच वेदनेने व्याकुळ झालेले आमचे पितामह म्हणतात, आओ पांडव पुत्रो आओ, तनिक मेरे नजदीक तो आओ. युधिष्ठिर, युधिष्ठिर तुम तो एक धर्म का प्रतीक हो, धर्म का प्रतीक. युधिष्ठिर, तुम जैसे राजे महाराजे जब रास्ते से भी चलते हैं तो धर्म के मार्ग निकल आते हैं. युधिष्ठिर, हे भारत मां, इस जन्म में मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा. अर्जुन, हे पुत्र अर्जुन, तनिक मेरे नजदीक तो आओ. अर्जुन पितामहाच्या जवळ गेला, ढासा ढासा रडू लागला. पितामह, पितामह, मेरे हाथों ने आपको मार डाला. कौन से रंगे आज मेरे हाथ. पितामह, पितामह, आपने इतना पाला पोसा, बचपन से मुझे बड़ा किया, लेकिन मैंने ये क्या किया पितामह. अर्जुन, मत रो मेरे पुत्र, मत रो. ये तो सब विधि का खेल है. ये तो इस केशव का खेल है, नटखट का खेल है. केशव, मैं सब जानता था, मैं सब जानता था. क्या होने वाला है, क्या होगा, सब जानता था. लेकिन केशव, इस ब्रह्मांड के विधाता तो तुम हो, तो इसमें हम हेरा फेरी तो नहीं कर सकते ना. अर्जुन, युधिष्ठिर, हे 5 पुत्र, तनिक मैं जाते जाते तुम लोगों को कुछ सीख सिखाना चाहता हूं. तनिक नजदीक आकर सुनो. बोलिए पितामह, बोलिए ना पितामह. अर्जुन, तुम्हारे जैसे योद्धे के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते. सुनो अर्जुन, सुनो. तुम 5 भाइयों के आगे चलकर संसार में झगड़े होते रहेंगे, लेकिन हमेशा मेरी एक बात याद रखना. हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर,
तुम 5 भाइयों के जब झगड़े होंगे तब तुम्हारे जन्म देने वाली तो एक ही माता है ना, कुंती माता। जब तुम अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हारे जन्म देने वाले माता के तो तुम प्रहार से टुकड़े टुकड़े करके तो नहीं ना बांट सकते। हे युधिष्ठिर, ये ऐसी ही हमारी भारत माता है। कल राजे महाराजे आते रहेंगे, हमारे भारत मां के टुकड़े करते रहेंगे, लेकिन आज तुम्हारा और दुर्योधन का ये युद्ध हुआ है, इसके बाद कभी ऐसा युद्ध मत होने देना। अगर हो भी गया तो हमारे भारत मां के टुकड़े करके कभी एक दूसरे में मत बांट लेना। तुम्हारे कुंती मां के टुकड़े नहीं कर सकते, एक दूसरे में बांट नहीं सकते, तो हमारे भारत मां के कभी टुकड़े मत करना। काय शिकवण आहे।